नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं पाठ 1 साखियाँ। साखियाँ जो कि कबीरदास द्वारा रचित हैं। कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। पहले कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं और कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। उनकी जो कुछ रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। अब बात करें हम कबीरदास जी की। कबीरदास जी के जन्म के विषय में हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 1300 या 1400 के आसपास काशी में उनका जन्म माना जाता है और मगहर में 1500 के आसपास उनका देहांत जो हुआ माना जाता है। कबीरदास ने विधिवत कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग और पर्यटन तथा और अनेक अनुभवों के आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन साखियों में जो है कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व को, संतों के लक्षणों को, ज्ञान की महिमा को और बार्याडंबरों के विरोध को यहाँ पर व्यक्त किया है। उन्होंने कबीरदास जी की भाषा जो है वो सुधुकड़ी भाषा मानी जाती है, खिचड़ी भाषा मानी जाती है, क्योंकि जो कबीरदास जी क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे बेटा, और इस कारण से उन्होंने मतलब कभी जो उन्होंने पर्यटन के आधार पर घूमते रहते थे, संतों की संगत में बैठते थे, उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और उनके शिष्यों ने, अब आप कहेंगे कि जब वो अनपढ़ थे तो उन्होंने काव्य रचना कैसे की, तो जो वो कहते थे उनके जो शिष्य थे वो उसको लिख लेते थे और उन्होंने ही उसको एक तरह से ये शब्द दिए हैं, उनके शिष्यों ने ही। कबीरदास जी की क्योंकि सुधुकड़ी भाषा और जो भी वो अपनी भाषा के माध्यम से कह देते थे वो भाषा स्वीकार कर लेती थी। भाषा की हिम्मत ही नहीं थी कि उसे अस्वीकार कर सके, इसीलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर, वाणी का तानाशाह के नाम से भी उनको जाना जाता है। वाणी के तानाशाह, वाणी का डिक्टेटर नाम से उनको संबोधित किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं साखियों में उन्होंने क्या कहा है, कौन से विचार व्यक्त किए हैं। हम पहली साखी को देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य के हृदय में जो भाव हैं, भक्ति के भाव हैं, और उसी के अनुसार वो उनका जो हृदय है, जो भक्त होते हैं उनका हृदय भक्ति में डूबा रहता है और वो कहीं और नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर यहाँ पर मन रूपी सरोवर के लिए प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार मन रूपी सरोवर। सुभर जल, सुभर पवित्र जल से, भक्ति रूपी जल से, अच्छे विचारों रूपी जल से भरा हुआ है। ठीक है, सुभर जल अच्छे विचारों जल से, सुभर अच्छे तरीके से जल से भरा हुआ है। अच्छे विचारों से भी कह सकते हैं, भक्ति रूपी जल से भी कह सकते हैं। तो मान सरोवर हमारा मन रूपी सरोवर जो है अच्छे विचारों या भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, बेटा अलग अलग जो है इसके अलग अलग तरह से इसको व्यक्त किया जा सकता है, कई अर्थ निकल सकते हैं। श्लेष अलंकारों का यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग हुआ है। जैसे मानसरोवर में ही अगर हम देखें, मानसरोवर के यहाँ पर दो अर्थ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। मानसरोवर, एक तो मानसरोवर है ही जो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर है, पवित्र स्थान है, और दूसरा मन रूपी सरोवर, और मन रूपी सरोवर में यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग तरह से इनका अर्थ लगा सकता है। तो मन रूपी सरोवर जो है वो
अच्छे विचारों या भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और आत्मा रूपी हंस, जो हमारी आत्मा रूपी हंस है, मनुष्य की जीवात्मा जो है, हंस के समान, हंस के भी यहाँ पर दो प्रयोग हैं, दो अर्थ हैं। हंस एक तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, एक तो मनुष्य की आत्मा के लिए, और दूसरा हंस है ही। तो आत्मा रूपी जो हंस है उसमें केली कराही, क्रीड़ाएं करता रहता है, आनंद लेता रहता है। हमारी आत्मा रूपी हंस जो है उसमें आनंद लेता है। मन रूपी सरोवर जो है वो भक्ति या अच्छे विचारों रूपी जल से भरा हुआ है, और हमारी आत्मा रूपी हंस उस भक्ति का आनंद लेता रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब यहाँ पर मुक्ता फल, मुक्त होकर मुक्ति रूपी मोतियों को, मुक्ता फल मुक्ता चुके, यहाँ पर यमक अलंकार है। मुक्ता शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। एक बार मुक्ति के लिए और दूसरा मुक्ति जो है मोती, मुक्ता रूपी मोती, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब मुक्ति रूपी मोतियों को, जो हमारी आत्मा जो है वो उसके अंदर जो है भक्ति रूपी जो जल से हमारा जो मन रूपी सरोवर है वो भरा हुआ है। हमारी आत्मा उसमें क्रीड़ाएं कर रही है और आनंद ले रही है, और मुक्ति रूपी मोतियों को, यहाँ मुक्ति रूपी मोतियों को चुन रही है। अब उड़ी अनंत न जाही, और वो उड़कर अब कहीं और नहीं जाना चाहती। अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पर कबीरदास जी, वो कहते हैं कि जो ईश्वर से जो भक्त हैं वो ईश्वर से विमुख होकर अब ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, और उनसे विमुख होकर वो कहीं नहीं जाना चाहते। उनको आनंद, इस आनंद की प्राप्ति के बाद जो भक्ति रूपी आनंद उनको, मुक्ति रूपी आनंद उनको प्राप्त हो गया है, इसे छोड़कर वो सांसारिक जो आनंद है उनको वो छोटे लगने लगते हैं। तो उस भक्ति रूपी जो आनंद है उसको छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहता, उसे ईश्वर की भक्ति में ही परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वो कहीं उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर मानसरोवर में रूपक और श्लेष दोनों ही अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार हंसा में भी श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। केली कराही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुक्ता फल यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि मुक्ता के यहाँ 2 अर्थ हैं। तो इसके अलावा भाषा जो मैं बात करूँ, भाषा सुदुकड़ी भाषा है, सरल सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। और खड़ी बोली हम कह सकते हैं, स्वाभाविक खड़ी बोली एक तरह से है। दोहा छंद है, ये दोहे हैं, साखियाँ जो हैं ये दोहे के रूप में प्रयोग हुई हैं, तो दोहा छंद है। अब अगली साखी में देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहती हैं कि जो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी को, सच्चे ईश्वर भक्त को, प्रेमी ईश्वर भक्त सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे सच्चा ईश्वर भक्त, प्रेमी मतलब सच्चा ईश्वर भक्त, वो नहीं मिल पा रहा है। सच्चा ईश्वर भक्त को वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ पर फिर से क्या कहते हैं कि जिस दिन संसार में उनको सच्चा भक्त मिल जाएगा, सच्चा जो भक्त अगर सच्चे भक्त से मिल जाता है, तो इस संसार में सभी उसकी जो सभी बुराइयां हैं, उसकी जो विष रूपी जो बुराइयां हैं, वो सब अमृत में बदल जाती हैं। उसका अस्तित्व ही जो बुराई का अस्तित्व है जो वो समाप्त हो जाता है। उसके सारे विष जो हैं वो अमृत में बदल जाते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि ईश्वर को अगर सच्चा भक्त, हमेशा हमें सच्चे ईश्वर भक्तों की ही संगति करनी चाहिए, और जब उसके उस उद्देश्य की प्राप्ति जब हो जाती है, तो वह जो हमारी विषय वासनाएं हैं वो उन विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है सच्चे ईश्वर भक्त के मिलने पर। अर्थात यहाँ पर ज्ञान के महत्व को भी बताया है कि जिसको
ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो सच्चे ईश्वर भक्त को पहचान लेता है, उसके सारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तो वो अपनी सारी विषय दुर्भावनाएं जो हैं, विष रूपी दुर्भावनाएं, सभी विष क्या हैं? दुर्भावनाएं, दुर्भावनाओं को निकालकर वो अपने हृदय में पवित्र बना लेता है अपने हृदय को, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिर से, भाषा सहज और स्वाभाविक भाषा है, सुदुकड़ी भाषा है, दोहा छंद है, और प्रेमी के यहाँ पर दो अर्थ हैं, सच्चे ईश्वर भक्त के रूप में भी यहाँ कहा है, तो यहाँ प्रेमी में श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, जो है हस्ती चढ़ियो ज्ञान की, यहाँ ज्ञान के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान को अज्ञानी व्यक्ति जो है वो व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट करता रहता है और अपने जीवन को निरर्थक बना लेता है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हमें ज्ञान रूपी हस्ती हाथी के लिए प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार ज्ञान हाथी विशाल होता है, उसी प्रकार जो ज्ञान है उसका भी कोई अंत नहीं होता, वो भी विशाल है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सहज दुलीचा डारी, हमें अपना स्वभाव सहज बनाना पड़ेगा। सहज गलीचा रूपी जो है स्वभाव का गलीचा जो है हमें उस पर डालना पड़ेगा, अर्थात हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, मतलब हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, संसार को स्वान के रूप में बताया है। संसार को तो यहाँ रूपक अलंकार है, और स्वान कुत्ते के समान, कुत्ता ही बताया है एक तरह से, समान ना बता के संसार को, कि संसार तो हमेशा व्यर्थ में ही भोगता रहता है, मतलब भूकन दे झक मारी, कि उसे भोगते रहना चाहिए, देने रहना चाहिए, उसकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए हमें अपने स्वभाव को सहज बनाना पड़ेगा, सहज गलीचा उस पर डालना पड़ता है, मतलब हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव को सहज बनाना पड़ता है। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी, और ये संसार जो है वो किसके समान है, जो ये संसार है वो कुत्ते के समान है, जो हमेशा व्यर्थ में ही भोंकता रहता है, व्यर्थ ही बातें करता रहता है। हमें उसकी बातों पर ध्यान ना देकर हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना चाहिए। अज्ञानता के कारण हम अपना समय व्यर्थ करते हैं और व्यर्थ के विवादों में हम फंसे रहते हैं। तो उन व्यर्थ के विवादों को छोड़कर हमें ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करना चाहिए, मतलब ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं काव्य सौंदर्य की बात करूँ, दोहा छंद है। अगर हम तो भाषा जो है तत्सम और तद्भव शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है। रूपक अलंकार का हस्ती में, स्वान में, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। झक मारना, देखो झक मारना मुहावरा है, झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कवि, क्या कहते हैं कि पखा पखी के कारणे, के पक्ष और विपक्ष के कारण हम झगड़ों में, संसार में हम पक्ष और विपक्ष के झगड़ों में फंसे रहते हैं और ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, और जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। पकापकी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण से सब जग रहा भुलान, इस संसार में जो संसार जो है उसने ईश्वर को भुला दिया है। निरपक होई के हरि मिले, और हमें निष्पक्ष होकर हरि भजे, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है।
वही इस संसार में सच्चा संत कहलाता है। अर्थात जो मनुष्य जो है अलग अलग पंथों को, अलग अलग मतों को मानने वाला है, और हमें सभी पक्षों की अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और किसी भी एक पक्ष के साथ मतलब पखापखी के कारण, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर हमें हमें अच्छी बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। हमें हर एक मत की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, और जो बेकार की बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बातों को ग्रहण करने की बात यहाँ पर कही गई है। ज्ञानी व्यक्ति की यही पहचान बताई कि सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है जो किसी भी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है। अब अगली साखी में देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू जो है वो राम राम करते रहते हैं, वो ईश्वर को नहीं समझ पाए हैं। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा खुदा करता रहता है, ना हिंदू भगवान को समझ पाया है ना मुसलमान। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट ना जाए। अब कबीर क्या कहते हैं कि संसार में केवल वही व्यक्ति जीवित है। कहे कबीर सो जीवता, इस संसार में वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति सावधान है जो दोनों ही धर्मों के जो है धोखे में नहीं फंसता है, केवल ईश्वर की भक्ति करता रहता है, वही व्यक्ति जीवित है। जीवित व्यक्ति की यहाँ पर कबीरदास जी ने परिभाषा बताई कि कौन सा जो व्यक्ति है जो सांप्रदायिक भेदभाव से बचकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति संसार में जीवित है। तो जो हिंदू राम राम रटता रहता है, मुसलमान खुदा खुदा रटता रहता है, तो ईश्वर जो है बेटा वो सभी के हृदय में बसता है। और जो लोग हैं इसे भ्रमवश अलग अलग राम और मुसलमान में बांट देते हैं, अलग अलग मानते हैं, जबकि राम और खुदा एक ही है। हमारी जो संकीर्ण विचारधारा है उसने ये भेदभाव पैदा करके एक तरह से भ्रम पैदा किया है। और जीवित व्यक्ति की क्या परिभाषा है? जो वही व्यक्ति जीवित है इस संसार में जो दोनों ही धर्मों के भ्रम जाल में नहीं फंसता है, वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है। आगे देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा चीम। अब काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी लोग जो हैं काबा जो फिर कर काशी बन जाता है। राम ही भया रहीम, राम में ही रहीम निहित है। और मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। अब मोटा चून भी मैदा बन जाता है, और केवल जो कबीरदास जी हैं वो तो केवल उसमें भक्ति पर ही ध्यान देते हैं। तो फिर से एक बार क्या कहते हैं कि जब हम दोनों ही किसी भी संप्रदाय को छोड़कर जब हम केवल मध्य मार्ग को अपना लेते हैं, ना हम काबा के चक्कर में फंसते हैं, ना हम काशी के चक्कर में फंसते हैं, तो केवल हम जो है ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं, तो राम और जो काबा और काशी एक हो जाता है। काबा काशी बन जाता है, काशी काबा बन जाता है। राम ही भया रहीम, राम रहीम हो जाता है, और दोनों ही संप्रदाय की जो रूढ़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में भेदभाव रूपी मोट चून मैदा भया, भेदभाव रूपी जो आटा है, मोटा आटा है, वो अभेद रूपी मैदे में बदल जाता है। मैदा पतला होता है, उसमें बहुत बारीक कण होते हैं, तो उसे भेदना कठिन हो जाता है। मोटा चून बदल कर मैदा हो जाता है, और उसी जो है उसी अभेद स्थिति का उस मैदे का ही जो है उसको भोजन करते हैं कबीरदास जी, अर्थात ईश्वर के स्थूल रूप को त्याग कर उनके सूक्ष्म रूप की जो है आराधना, उनकी भक्ति करते हैं। अगर मैं साधारण भाषा में, सरल भाषा में बताऊं तो क्या कहते हैं कबीरदास जी के काशी और काबा में कोई अंतर नहीं है। मुसलमान काबे को पवित्र मानते हैं और हिंदू काशी को पवित्र मानते हैं, और दोनों ही नहीं जानते कि परमात्मा केवल एक ही है।
ठीक है। मोटे चून को यदि और पीसा जाए तो वह मैदा बन जाता है। और तो हिंदू और मुसलमान जो हैं एक ही ईश्वर की संतान हैं। जैसे चाहे चून हो, मोटा चून हो या मैदा हो, दोनों ही गेहूं से बनते हैं। तो हिंदू और मुसलमान उसी एक परम परमात्मा की संतान हैं। और जिस प्रकार गेहूं से ही मोटा चून तो मनुष्य व्यर्थ ही दोनों के बीच भेदभाव की एक तरह से दीवार खड़ी कर देता है। तो हमारे लिए दोनों ही एक हैं। और राम रहीम को एक ही सत्ता उन्होंने माना है। और ये हमारा जो मिथ्या ज्ञान है उसकी निशानी है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। अब आगे देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कबीरदास जी, ऊंचे कुल का जन्मिया के ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं होता। ऊंचे कुल का जन्म लिया, अगर ऊंचे कुल में हमने जन्म लिया है तो उसका कोई लाभ नहीं है। जे ऊंची करनी ऊंच ना होई, अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं होते, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, करनी जो हमारे कर्म हैं अगर वो श्रेष्ठ नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ठीक है। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है सुबरन कलश सुरा भरा, कि अगर जो है सोने से भरा, जो अगर सुबरन कलश सोने के कलश में सुरा भरा, अगर उसमें सुरा मतलब शराब भर दी जाए सोने, तो उसकी निंदा ही होती है। जो सज्जन पुरुष है उसकी निंदा ही करते हैं। साधु निंदा सोई, तो साधु जो है साधु सज्जन पुरुष उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। तो मनुष्यों को उनके की पहचान जो है किसी भी मनुष्य की उसके कुल से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म से नहीं उसके कर्मों से होती है। तो यहाँ पर सद्गुणों के सत्कर्मों के सद्गुणों के महत्व को बताया गया है। उन्होंने जो है अगर व्यक्ति को कवि ने केवल उस व्यक्ति को ऊंचा माना है जिसमें अवगुण नहीं है, भले ही वो किसी भी नीच परिवार में हो या ऊंचे परिवार में जन्म लेकर भी अगर उसमें अवगुण है तो उसकी हर जगह निंदा ही होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ आ गया होंगे इन साखियों के अर्थ। फिर से एक बार पूरे का मैं काव्य सौंदर्य अगर मैं बात करूं तो जो है सुधुकड़ी भाषा है, सहज और सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग है। आम बोलचाल की भाषा है जिसे कवि ने जो आम लोगों के निकट है ये भाषा, और जिसके कारण भाषा में उनकी दार्शनिक चिंतन को भी उन्होंने सरल भाषा में व्यक्त करने की उनकी भाषा में शक्ति है, सहजता है, काव्यात्मकता की शक्ति है। ठीक है। और अनुप्रास, श्लेष, रूपक, यमक अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है और भाषा सहज है। अगर रस की बात की जाए तो रस शांत रस है और प्रसाद गुण है इसमें, जिसके लिए रस और गुण के लिए मैं अलग से वीडियो उसके लिए भी मैं आपको बनाकर दूंगी, जिसमें आपको रसों को भी और शब्द शक्ति वगैरह को आप अच्छे से गुण को आप अच्छे से समझ पाओगे, भाषा में गुण का क्या महत्व है। ठीक है। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ किसी भी साखी का अर्थ समझ नहीं आया है या कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।